हेलो प्यारे बच्चों, तो बेटा कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब होंगे मस्त और तंदुरुस्त। तो मैं कुंदन कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आपका मैग्नेटबेंच हिंदी माध्यम चैनल में। तो विद्यार्थियों, आप पीछे वाली स्लाइड पे देख रहे हैं कितना कक्षा 12वीं गणित और सांतत्य एवं अवकलनीयता में प्रश्नावली पार्ट 1। तो ये प्रश्नावली पार्ट 1 जो हम कर रहे हैं बेटा, यानी कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब यहां के बाद आज आप करने वाले सबसे पहला सवाल कंटिन्यूटी का, यानी सातत्यता का। अब उसके बाद कितना अवकलनीयता का करेंगे, है कि नहीं। तो सातत्यता करेंगे, उसके बाद अवकलनीयता की हम शुरुआत करेंगे, यानी कि पहले हम करेंगे कंटिन्यूटी के वाले सवाल और फिर बेटा डिफरेंशियबिलिटी वाले सवाल, यानी डिफरेंशिएशन वाले सवाल। तो मेरे प्यारे बच्चे, जल्दी चलते हम आगे और देखते हैं पहला सवाल क्या है हमारे पास। तो पहला सवाल क्या है सर, तो ये देखिए कि सिद्ध कीजिए कि फलन एक ऐसा सवाल है हमारे पास, यानी कि कितना 5x-3। कौन है बेटा 5x-3। तो ये कहना चाह रहे क्या ये x बराबर 0 पे संतत है, या x बराबर -3 पे संतत है, या x बराबर 5 पर संतत है। अच्छा, एक ही साथ भाई लोगों ने 3 सवाल पूछ लिए हैं इनडायरेक्टली। अब ये 3 सवाल कहां है सर, बोले सवाल तो एक ही है। तो देखो, आपसे पूछा गया है कि यदि फंक्शन कितना बेटा 5x-3 और कब, तो एट x = 0। अब यही एक बार कितना x बराबर 0 हो जाएगा। यही सवाल एक पहला सवाल हो गया। अब देखो बेटा, यहां से ये हट जाएगा, फिर अगली बार कितना -3 हो जाएगा, तो ये दूसरा सवाल हो गया ना। अब यही हट जाएगा और कितना हो जाएगा बेटा 5, यानी कितना ये तीसरा सवाल हो गया। तो एक ही सवाल में आपसे 3 सवाल पूछ लिए हैं, यानी कि 3 बार सॉल्यूशन भी करना पड़ेगा। तो रेडी रहिएगा इस चीज के लिए कि भाई साहब इस सवाल को हमें 3 बार सॉल्व करना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से हम आगे देखते हैं। और x बराबर कितना 0 पे, यानी कि पहला ये वाला जो नंबर है ना x बराबर 0 पे, इस पे चेक करते हैं कि क्या हमारा फलन संतत है। अब संतत कैसे चेक करते हैं, तो एक बार हम पिछली वाली क्लास में पढ़ चुके हैं बेटा कि संतत कैसे करते हैं। अब देखिए, किसी की सांतत्यता यानी कंटिन्यूटी चेक करने के लिए एक ही रूल है। क्या रूल है बेटा, कि सबसे पहले आप 2 काम करिए कि इस fx की वैल्यू एट x बराबर 0 पुट करिए और इसी सवाल को सेम f ऑफ x को कितना, यानी 5x-3 को एक बार और चेक करिए। अब बोले सर दोनों बार चेक करना, बोले सर ये क्या बात होगी, ये तो मजाक वाली बात कर दिए। जो चीज आपने इधर बोली यही चीज आपने इधर बोल दी। तो बेटा एक बात बताता हूं, मैंने आपको हमेशा सिखाया है कि इधर वाला जो सवाल सॉल्व करना है वो आप समझो कि कौन सा 6th-7th क्लास के लेवल पे करना है, 6ठी और 7वीं। और ये वाला जो आपको सॉल्व करना है वो 11वीं वाली जो लिमिट होती थी ना, उसकी 11th लिमिट वाले सवाल से करना है। अब अगर दोनों का जवाब सेम आ जाता है, यानी दोनों का जवाब सेम आ जाएगा, तो हम कह देंगे कि फलन कैसा है, संतत है। अब ध्यान दीजिएगा बेटा, अब एक बात बताता हूं। अब वो जब 12वीं में आप पढ़ रहे हैं, यानी कि 12th में पढ़ रहे हैं, तब आपको क्या हो जाएगा, बस ये चेक करना है कि 9th वाले मेथड से जो आंसर है, यानी 6th-7th वाले क्लास के जो मेथड से उत्तर आ रहा है और कौन सा 11th की लिमिट वाले सवाल के मेथड से जो आ रहा है, अगर दोनों बराबर है, यानी कि लिमिट, यानी कि ऐसा कोई फंक्शन है बेटा और कितना लिमिट, ऐसा कौन सा x टेंस टू 0 पे, x टेंस टू 0 पे अगर वही उत्तर आ रहा है जो फंक्शन में डायरेक्ट 0, यानी कि कितना 6th और 7th वाला मेथड 0 करने पे आ रहा है, अगर दोनों पे आंसर सेम है तो लिख देना कि फलन हमारा संतत है, और अगर नहीं है तो संतत नहीं है। बस इतनी सी बात है। अब ध्यान दो, तो पहले हम एक बार कितना 6वीं और 7वीं का, यानी देखो 12वीं पढ़ने के लिए 6ठी और 7वीं का ज्ञान होना कितना जरूरी है, आप समझ रहे हैं इस बात को। तो जल्दी आइए बेटा। अच्छा, संतत में बड़ी दिक्कत भी होती है बच्चों को कि अरे सर कंटिन्यूटी समझ में नहीं आया। तो समझ में क्यों नहीं आया, क्योंकि बेसिक नॉलेज आप नहीं समझ पाए। तो बेसिक नॉलेज क्या था बेटा, 5x-3, तो एट x बराबर 0 कितना कर देंगे, फंक्शन में एक बार 0 पुट कर देते बेटा, तो 5 × 0 - 3, तो फंक्शन में हम जब 0 पुट कर चुके तो 0 - 3, यानी फंक्शन में 0 जो पुट किया है वो -3 के बराबर है। ये हमारा फर्स्ट मेथड, यानी लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड हमारा एक चीज प्राप्त हुआ। अब दूसरा कितना बेटा, x बराबर 0 पे कितना है बेटा, f ऑफ x बराबर कितना है 5x-3। तो मेरे प्यारे बच्चे जल्दी से लिखिएगा, लिमिट x टेंस टू 0 पे हमारा फंक्शन क्या होगा, तो लिख दीजिएगा लिमिट x टेंस टू 0 पे
हमारा जो फंक्शन है वो कितना है 5x माइनस 3 है सर। ओके, अब क्या करेगा, लिमिट की वैल्यू पुट कर दीजिएगा 5 इंटू शून्य माइनस का 3 यानी कि कितना बेटा, शून्य माइनस 3 यानी कितना, -3। तो ये समीकरण 2। तो ध्यान दीजिएगा दोनों का उत्तर समान है क्या, चेक कर लीजिए बेटा जरा, है ना, क्या दोनों का उत्तर समान है। तो देखिए ये -3 है बेटा और ये भी -3 है। तो लिख दीजिएगा कि आपने जो सवाल सॉल्व किया था कितना, फंक्शन ऑफ कितना 0 लेकर के, तो फंक्शन ऑफ 0 लेकर के जो सवाल सॉल्व किया था वो भी -3 है। और कितना बेटा, जो लिमिट लेकर के यानी x टेंड्स टू 0 लेकर के जो फंक्शन आपने पुट किया था यानी 11th क्लास वाला लिमिट का जो मेथड याद आया आपको, तो ये भी दोनों बराबर हैं, ये दोनों LHS RHS बराबर है बेटा, दोनों बराबर है। अतः क्या लिखेगा, अतः फलन कौन सा हमारा, फलन fx इक्वल टू कौन है बेटा, fx इक्वल टू 5x माइनस 3, कितना बेटा 5x माइनस 3 क्या है, संतत है। लेकिन किस पे संतत है, तो बेटा x बराबर 0 पे। तो फलन हमारा ये x बराबर 0 पर संतत है। क्या बात है, इजी है बेटा। तो ध्यान दीजिएगा, तो जल्दी से नोट कर लीजिए इसको फटाक से, है ना, बहुत काम आने वाला, बड़ा इजी सा मेथड है बेटा। तो जिसको अगर अच्छा समझ में आया तो बढ़िया लाइव शेयर करते रहिएगा इसको, और जितना लाइक आप करेंगे उतना ही हमारे काम का चीज है बेटा, और जितना शेयर करेंगे तो ये आपके दोस्तों के काम का है कि जितना आपने शेयर किया है उतने लोग इसको पढ़ पाएंगे। तो विद्यार्थियों देश के लिए आगे करते रहिएगा सारे बढ़िया बढ़िया काम। अब जब तक देश आगे ना बढ़ जाए तब तक नहीं करना है आराम, ठीक है। तो ये क्लियर है। अब हम करते हैं बेटा x बराबर -3 के लिए, किसके लिए, x इक्वल टू -3 के लिए। तो मेरे प्यारे बच्चे x इक्वल टू -3 के लिए कैसे सॉल्व करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा x इक्वल टू -3 के लिए कैसे सॉल्व करेंगे। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे बताइए, यहाँ पे कितना हो जाएगा, बताओ बाबू। x इक्वल टू यहाँ पे कितना, -3 के लिए, किसके लिए बेटा, -3 के लिए, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा ओके, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, -3 के लिए। तो यहां देखो, यहां पे कितना हो जाएगा, f ऑफ x बराबर कितना हो जाएगा, 5x माइनस 3 था। अब ध्यान दीजिए f ऑफ -3 यानी x की जगह -3 पुट करना है बेटा, तो x की जगह -3 पुट कर देंगे, तो माइनस का 15 और ये माइनस का 3, तो -15 -3 तो बराबर -18। कब, जब फंक्शन में -3 आपने पुट कर दिया। तो बड़ा ही इजी सा मेथड है। अब एक और खास बात, अब कितना, x बराबर -3 के लिए, तो हम क्या करेंगे, लिमिट में फंक्शन में हम कितना, x इक्वल टू कितना, x टेंड्स टू अब कितना 0 पुट करना है क्या, नहीं सर, x इक्वल टू 0 नहीं, आज लिमिट चेंज हो गया है। तो आज लिमिट कितना हो गया बेटा, आज लिमिट हो गया कितना, -3। तो कोई बात नहीं, -3, तो फंक्शन में कितना पुट कर देंगे बेटा, -3 -3। अब ये कितना हो जाएगा बताओ, आपका बताओ जल्दी, तो -15 -3 तो -18। तो जिन विद्यार्थियों को ये समझ में आ गया तो ये बात समझ लीजिएगा कि LHS और RHS आपका दोनों बराबर है। तो ध्यान से देखिएगा कि अब जो आपने सवाल में कितना लिमिट आपने चेंज किया था, यानी 0 की जगह कितना था, अब नया सवाल -3 पे, कितना बेटा, -3 पे। अब फंक्शन में भी आपने -3 पुट करके देख लिया और इन दोनों का उत्तर -18 आ रहा है। अगर ये -18 आ रहा है, इसका मतलब क्या बेटा, इसका मतलब यही है मेरे बच्चे कि हमारा जो फलन fx बराबर 5x माइनस 3 था वो x इक्वल टू -3 पर संतत है। तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिएगा, जल्दी से इसको समझ लीजिए बेटा। अब चलते हैं अगले वाले x पे। तो अगला वाला x कितना है हमारा, x इक्वल टू 5। तो जल्दी से इसको कॉपी कर लिया होगा उम्मीद है। अब ध्यान दीजिएगा, आपको सवाल में ज्यादा चेंज करना ही नहीं है ना, कितना ज्यादा चेंज करना नहीं, बस ये जो x की वैल्यूज है इनको हटा देंगे, है ना, x की वैल्यूज है उनको हटा देंगे बेटा। और ये जो x लिखा हुआ है इसकी जगह हमें अगली बार कितनी पुट कर देनी है, बस कितना, 5 पुट कर देना है। अगर इस 5 पे हमारा वैल्यू चेंज होता है या कुछ उत्तर चेंज होता है तो हम आगे बात करेंगे। अब आगे की बात करते हैं बेटा जल्दी से, है ना, कितना जल्दी से आगे की बात करते हैं। तो फॉर्मेट आप समझ गए कि एग्जैक्टली फॉर्मेट क्या है। एक बार हमारे पास कितना, अच्छा इसको मैं बार बार मिटा नहीं रहा हूं क्योंकि पहला सवाल है ना, तो मैं चाहता हूं विद्यार्थी इस बात को सीख जाएं कि ये मेथड किस तरीके से काम करता है। तो एक बार आपको कितना, 6वीं 7वीं के मेथड से आपको सॉल्व करना है, एक बार 11वीं की लिमिट वाली मेथड से सॉल्व करना बेटा। अगर
सो आपका सबसे छोटा वाला मेथड और ये वाला लिमिट वाला मेथड, अगर दोनों का उत्तर बराबर हो जाता है तो लिख दो भाई साहब कि 12वीं कक्षा वाला हमारा नॉलेज आ गया कि मतलब फलन एफ एक्स बराबर कितना 5x माइनस 3 हमारा संतत है या बराबर नहीं था, तो संतत नहीं है। तो मेरे प्यारे बच्चे जल्दी से ध्यान दीजिएगा, अगला सवाल कितना, x इक्वल टू 5 पर अंत भला तो सब भला, x इक्वल टू 5 पे तो फंक्शन कितना बेटा 5x माइनस 3, तो x की जगह कितना पुट करना बेटा 5, तो 5 इंटू 5 माइनस 3। अब देखो 5 इंटू 5 25, 25 माइनस 3 बराबर कितना 22। अब कब बेटा, जब x बराबर हमने 5 पुट करा। अब सुनिएगा, अब लिमिट कितना पुट करना बेटा, x टेंड्स टू कितना 5, कितना 5। अगर ये 5 पुट कर दिया है तो x की वैल्यू यहां पे कितनी हो जाएगी बेटा 5 हो जाएगी। तो 5 इंटू 5 कितना हो जाएगा 25 और कितना माइनस का 3। अब एक और खास बात सुनो, अभी हम ना डायरेक्ट जब इसमें पुट करते हैं ना तो आप इसको x ही लिखिएगा। x क्यों लिखना है कि जब आप ये वैल्यू पुट करेंगे बेटा तब हम इसकी वैल्यू लिखेंगे। तो इसकी वैल्यू कैसे लिखेंगे, ऐसा कि 5 इंटू 5 माइनस का 3, इसका मतलब हम अगली बार लिख देंगे 25 माइनस का 3 मतलब 22। अब देख रहे हो, इस मेथड से भी सॉल्व किया तब भी 22, इस मेथड से सॉल्व किया तब भी 22। अब देख लो बेटा कि फंक्शन लिमिट x टेंड्स टू 5 पे वही आया है जो फंक्शन में डायरेक्ट 5 रखने पे आया है और दोनों का सेम उत्तर जो कि 22 है बेटा। अतः फलन हमारा कितना 5x माइनस 3 क्या है बेटा, x इक्वल टू 5 पर भी संतत है। तो जल्दी से मेरे प्यारे बच्चों कॉपी कर लीजिए इस चीज को। अब चलेंगे हम अगले सवाल के ऊपर। हेलो बेटा, तो अगर आपने इसको नोट कर लिया होगा तब हम चलते हैं अगले सवाल पे। तो ध्यान करिएगा कि ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। अब इसी के तरीके का एक सवाल और लेते बेटा। अब अगला क्या है तो x बराबर 3 पर, किसके ऊपर बेटा, x बराबर 3 पर फलन कौन सा है, तो 2x स्क्वायर माइनस 1 है। अब उनसे पूछा गया है कि सांतत्य की जांच कीजिए। क्या करना बेटा, सांतत्य की जांच। अब सांतत्य की जांच कैसे करते हैं, तो एक ही मेथड है, एकदम जूनियर मेथड और एक थोड़ा सा सीनियर मेथड, लेकिन आपसे तो दोनों जूनियर है। कौन सा बेटा, तो एक एकदम सबसे पहले फलन लिख लीजिए बेटा। फलन कितना 2x स्क्वायर माइनस का 1 और x बराबर 3 पर, है ना। अब क्या करना है, संतत्य की जान, ये गिवन है बेटा यानी दिया है और ज्ञात करना है, ज्ञात करना है। और क्या ज्ञात करना है, सांतत्य की जांच। अच्छा, सांतत्य का मतलब लगातार कोई आंसर दे रहा नहीं दे रहा इसकी बात को बोलते बेटा सांतत्य की जांच। अब सुनिएगा, जब ये सांतत्य की जांच हो जाएगी तब हम आगे सवाल को बताएंगे। अब हल लिखते बेटा। तो सबसे पहले क्या करते हैं आप, फंक्शन में डायरेक्ट 3 एक बार पुट करके देखते हैं, यानी कि कितना हो जाएगा बेटा 2 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 1, तो 2 इंटू 3 का स्क्वायर 9 माइनस 1, 9 दूना 18 माइनस 1 मतलब 17। तो ये समीकरण 1 हो गया बेटा। तो ध्यान दीजिए, एक एकदम शुरू क्लास का लेवल है, मतलब कौन सी क्लास का लेवल का सॉल्यूशन मानेंगे आप इसको, बताओ 6-7 क्लास का। क्योंकि 6-7 में ऐसे करते हैं ना कि भैया फंक्शन दिया हुआ, फंक्शन में 3 पुट करो, तो 3 पुट करने के बाद कितना वैल्यू है 17। तो ये कौन सा लेवल है, एकदम लो लेवल है। तो चिंता मत करिएगा, जो सांतत्य है ना बहुत शानदार चीज है, उसमें कितना 2 पार्ट है। तो पहला एकदम लो लेवल वाला, तो पहला पार्ट हो गया बेटा आपका, तो ध्यान दीजिएगा पहला। अब इसी का दूसरा पार्ट वो कौन सी, तो अब आ गया होगा कि कौन सी 12th क्लास में, क्योंकि कंटिन्यूटी 12th में है। तो आप 11वीं कक्षा का एक छोटा सा चीज याद कर लो। तो 11वीं कक्षा का कौन सा है, लिमिट वाला। तो आप लिख लीजिएगा लिमिट x टेंड्स टू कितना बेटा, तो जिस x पे आपको जांच करनी है वो वाला x लिख दीजिए बेटा 3। अब कितना यहां पे लिख देते हैं वो फंक्शन जिसमें ये 3 की वैल्यू पुट करेंगे, यानी जिसके लिए लिमिट लगाया जा रहा है। तो लिमिट x टेंड्स टू 3, सवाल कितना था बेटा 2x स्क्वायर माइनस का 1। अब देखिए ये 11वीं का मेथड, तो पहले आपने 6-7 का मेथड पढ़ा, फिर आपने 11वीं वाले मेथड से सॉल्व कर रहे हैं। अब देखो ये दोनों के दोनों चीज आप पढ़ चुके हो पहले हो, तो मतलब कंटिन्यूटी आपके लिए टफ तो नहीं है ना। अब आ गया ये, तो ध्यान दीजिएगा एकदम मुस्कुराते रहिए और सवाल सॉल्व कर लीजिएगा। 2 इंटू बेटा 3 का स्क्वायर माइनस 1, यानी कितना 2 इंटू 3 का स्क्वायर 9 माइनस 1। अब 9 दूना 18 माइनस 1 मतलब 17, ये समीकरण 2।
अब देख रहे हैं इसका भी उत्तर है बेटा 17 और इसका भी उत्तर है 17। इसका मतलब आपका जो सवाल है फंक्शन 3 वो बराबर हो जाएगा कितना बेटा, इसके लिमिट x टेंड्स टू 3 लिमिट कितना फंक्शन के। अब आगे कितना बेटा, तो ध्यान दीजिएगा ये वाला जो सवाल है, अब यहां से ये मिटा दे रहा हूं मैं जरा, ये इक्वल टाइप का हल्का सा दिख गया है शाबाश। अब ये वाले आपने देखे होंगे, इनके मान कितने थे बेटा 17, इसका भी मान 17। अब आगे जाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो लिख दीजिएगा बाई 1 एंड 2, तो बाई 1 एंड 2 एक एवं समीकरण 2 से ऐसा भी लिख सकते हैं, समीकरण 1 एवं 2 से क्या हो जाएगा बेटा, तो ये जो लिमिट है कहां x टेंड्स टू 3 तक, अब किसके में, तो फंक्शन में, ये किसके बराबर है बेटा, फंक्शन में डायरेक्ट 3 रखने के बराबर है, और ये दोनों उत्तर बराबर है किसके बेटा 17 के, तो बधाई हो। अतः अगर ये बात सत्य है तो इसका मतलब कितना, जो आपका सवाल है, जो आपका सवाल है कौन सा, फंक्शन इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस का 1, अतः 2x स्क्वायर माइनस का 1 जो है वो कितना सान्तत्य है, सान्तत्य है, और कब बेटा, एट x इक्वल टू 17, अब सॉरी x इक्वल टू कितना था बेटा, x इक्वल टू 3 पे, अब एट तो होता है तो इंग्लिश मीडियम वाले लिखते हैं, तो आप क्या लिखेंगे, अतः 2x स्क्वायर माइनस 1 सान्तत्य है किस पे, x बराबर x इक्वल टू 3 पर, बस इतना सा बात है बेटा। तो ध्यान दीजिएगा, बड़ा ही इजी सा सवाल था, कोई भी सवाल आप सॉल्व करिए तो उसको समझिए कि उसको कैसे कैसे सॉल्व करना है, उसके कौन कौन से स्टेप है बेटा। तो आप जब भी कंटिन्यूटी की जांच करते हैं, सान्तत्य की जांच करते हैं, तो आपको क्या करना है, फंक्शन में वो डायरेक्ट x की वैल्यू पुट करनी पहला, उसके बाद जो उत्तर आएगा उसको छुपा के रखे रहिए। अब सेम सवाल में क्या होगा, लिमिट लगा दीजिएगा उस x की, तो अब कितना x बराबर 3 था, तो लिमिट x टेंड्स टू 3 लगा दिया। अब पूरा सॉल्व करो, अब उत्तर प्राप्त करो। तो पहला लिमिट के थ्रू आया हुआ उत्तर और सामान्य विधि के द्वारा आया हुआ मेथड, अगर दोनों बराबर हैं तो मतलब क्या हो गया, हमारा कंटिन्यूटी यानी कि सातत्य की जांच हो गई। अब सातत्य की जांच हो गई, अगर दोनों बराबर हैं तो सातत्य हैं, और अगर दोनों बराबर नहीं है मतलब सातत्य नहीं है। तो जल्दी से कॉपी कर लीजिएगा, अब अगला सवाल दिया जाएगा आपको, ठीक है ना बेटा, ओके बहुत बढ़िया। जैसे होते हैं विद्यार्थी, एक बार में समझ ले तो बात ही अलग है, वाह। अब आगे तो जांच कैसे करेंगे बच्चे, तो ध्यान दीजिएगा, ये सवाल कितना बेटा, f(x) बराबर x माइनस 5। अब अगर वो x माइनस 5 है, इसका मतलब सवाल तो सही है, बट जो लिमिट दिया रहता था याद करो, एट x बराबर 2, एट x बराबर 3, एट x बराबर 4, 5, वो नहीं मिल रहा। तो ध्यान दीजिए, अब जांच तो करना है, लेकिन एट x बराबर क्या, x के किस वैल्यू पे, तो ऐसा कुछ दिया हुआ है क्या, नहीं। तो अपने मन से कोई वैल्यू ले लें क्या सर, बोले ले सकते थे, लेकिन यदि कोई वैल्यू दी ही नहीं है तब क्या करना है ना, क्या सवाल में कोई मिस्टेक है, नहीं सर, सवाल में मिस्टेक नहीं है। तो इसकी जगह आप अपने मन से कोई भी एक वेरिएबल नंबर ले लीजिएगा, जैसे कितना t ले लीजिएगा, b ले लीजिएगा, कोई n ले लीजिएगा। जैसे मैं ले लेता हूं x बराबर एनी नंबर, तो नंबर का सिंबल कितना, यहां पे ध्यान दो, क्वेश्चन मार्क का हटा देता हूं, आप समझ गए ना, क्वेश्चन मार्क किया, तो एट x बराबर कोई नंबर, x इक्वल टू कोई नंबर, n मतलब नंबर का सिंबल होता है इसलिए मैं लिया, ठीक है ना। बाकी t भी ले सकते हैं, p भी ले सकते हैं, k भी ले सकते हैं, जो आपकी इच्छा हो। जैसे मेरा नाम कुंदन शर्मा है, तो मैं अपना नाम का पहला सिंबल k ले सकता हूं कि एट x इक्वल टू एनी k, समझ गए। अब आइए बेटा, अब मान लीजिए कोई नंबर n दिया हुआ था, है ना, मान लिया, तब हमारे पास रूल क्या होता बेटा, कि हम इसी चीज को दो मेथड से करेंगे। तो पहला कितना, यदि फंक्शन में हम एक बार डायरेक्ट n पुट करेंगे बेटा, यानी कितना n माइनस 5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, n माइनस 5 हो जाएगा। अच्छा, इसको आप चाहो तो ऐसा भी कभी कभी लिख सकते हो। मैं आपको एक बात और दिखा देता हूं कि चूंकि फंक्शन ऑफ x बराबर पूरा कॉपी कर लीजिएगा x माइनस 5, तो ऐसा सीधे में भी लिख लिया करो, कोई ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि मेरे देखा देखी नीचे नीचे लिख रहा है, ऐसा कहीं नहीं लिखा बेटा, टेंशन मत लीजिएगा। तो n माइनस 5 ये समीकरण 1, अच्छा सॉल्व तो होगा नहीं क्योंकि नंबर अननोन है, नंबर पता होता 10 माइनस ये जो था कितना 5 कर लेते, 20 होता तो 20 माइनस 5 15 कर लेते, लेकिन अभी है नहीं तो क्या कर सकते हैं, तो n माइनस 5 हमारा पहला समीकरण आ गया। अब आगे दूसरा मेथड लिमिट के थ्रू, तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, लिमिट लगाना है कितना, x टेंड्स टू कितना कोई नंबर, और किसमें बेटा, फंक्शन में। अब
लिमिट x टेंड्स टू n। अब वो फंक्शन का मतलब क्या बेटा, x माइनस 5, तो कितना बेटा x माइनस 5। अब आगे x की वैल्यू कितना n पुट करना है, तो n माइनस 5। तो ये समीकरण 2 को देख रहे हैं आप, देखो प्यार से देखो इस सवाल को, सुनो ध्यान से। n माइनस 5, ये भी n माइनस 5, कब 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 बताओ जल्दी। अरे भैया शर्मा जाओगे तो कैसे होगा, सुनो। एक कितना, जब सवाल में डायरेक्ट नंबर पुट करा, और कब, जब एक बार लिमिट के थ्रू पुट करा। तो अच्छा, दोनों के मेथड में क्या दिक्कत है, तो दोनों का अगर उत्तर बराबर है तो बेटा क्या हो जाएगा, दोनों फंक्शन अगर बराबर हो जाते हैं, यानी कि दोनों के उत्तर बराबर हो जाते हैं, तब आपका जो सवाल है यानी कि जो फंक्शन है वो सातत्य हो जाएगा, मतलब वो कंटिन्यूअस हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा। अब अतः बस आप लिख दीजिएगा समीकरण 1 एवं 2 से। कितना बेटा, 1 एवं 2 से। अब अगर 1 एवं 2 से क्या है, अच्छा एक ऐसा, इसमें भी मैथ्स लिख देता हूं, लो समीकरण 1 एवं 2 से क्या हो जाएगा, दोनों बराबर हो जाएंगे, तो लिमिट x टेंड्स टू कोई भी नंबर। अब ध्यान दो, कितना जो हमारा फंक्शन है वो बराबर है कितना बेटा, फंक्शन में वो नंबर पुट करने के बराबर, और ये टोटल नंबर, टोटल जो चीजें हैं किसके बराबर है, n माइनस 5 के, वो उस नंबर माइनस 5 के। वाह क्या बात है, अद्भुत। अगर दोनों बराबर है इसका मतलब अतः फलन, कौन सा फलन बेटा, फलन कौन सा बताओ जल्दी, x माइनस 5, एफ एक्स बराबर कितना, x माइनस 5, एफ एक्स बराबर x माइनस 5 क्या हो जाएगा, सातत्य है। अच्छा किस पे सातत्य, ये भी लिख देना, x इक्वल टू कितना, n पर सातत्य है। अच्छा ध्यान दीजिएगा, एक बात और बताऊंगा अगली बार, ठीक है ना। अब जल्दी से ये सवाल सॉल्व कर लीजिए, फिर अगले सवाल की तरफ चलते हैं और उसमें हम एक और सिंबल लेंगे। तो जल्दी से एक कॉपी कर लीजिए बेटा। अब ध्यान दीजिएगा, एक इंपॉर्टेंट सवाल खत्म हुआ। अगर ये सवाल खत्म हुआ तो इसको जल्दी से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब इस प्रैक्टिस करने के बाद अब अगले सवाल की हम तैयारी करते हैं बेटा। क्या बात है मेरे प्यारे बच्चों। अब अगला सवाल क्या है, टीम। ध्यान दीजिएगा, फंक्शन ऑफ एक्स बराबर 1/x माइनस 5। अब उसने बोला कुछ भी करने का बट x बराबर 5 नहीं पुट करना, कुछ भी पुट करना बट x बराबर 5 पुट नहीं करना। कोई बात नहीं, अब हम करेंगे। क्या x की मान दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ, तो एट x बराबर व्हाट, कोई नंबर दिया है क्या, नहीं दिया, तो आज नंबर वाला सिंबल लेने लीजिए। लेकिन हो सकता कोई विद्यार्थी ऐसा बोल दे कि x बराबर n सिंबल क्यों सर, आप तो कोई दूसरा सिंबल ले लो, है ना, हर बार आपके नंबर का ही क्यों ले हम n। तो एक काम करते बेटा, किसी भी विद्यार्थी का नाम मान लो, कोई का नाम तपन है ना, तपन, तो तपन जी का जो नाम का पहला सिंबल है टी, वो ले लेते हैं, ठीक है ना, एट एक्स बराबर टी कोई सिंबल पे, है ना। अगली बार मैं अपने नाम ले लूंगा, कुंदन सर का के, ठीक है ना। अब आगे ध्यान दीजिए बेटा, तो कोई भी दुनिया में अगर नंबर होता तो इसका मतलब क्या होता, तो आपको इसको 2 मेथड से करना है। पहला मेथड बेटा, डायरेक्ट फंक्शन बराबर 1/x माइनस का 5। अब देखना फंक्शन में कितना बेटा, सब कुछ लेना, बस 5 मत लेना। तो अभी हमने क्या माना है, टी, तब कितना हो जाएगा बेटा, 1/t माइनस का 5। तो ये समीकरण 1। अब दूसरा कौन सा, लिमिट के थ्रू। ये कौन सा मेथड था बेटा, 6-7 क्लास, एकदम बच्चे वाला लेवल है ना, ऐसा लेकिन लिख मत देना 6-7 क्लास, नहीं तो टीचर बोल देंगे, बोले अच्छा भैया एक काम कर, तुमको 6-7 की याद आ रही है ना, नंबर काटता हूं, बोले अभी ऐसा नहीं। तो आप ना डायरेक्ट पहला मेथड से लिख लीजिएगा। अब दूसरा कितना, दूसरा मेथड कितना हो जाएगा बेटा, फंक्शन में लिमिट लगाना बेटा, फंक्शन में क्या लगाना है, लिमिट। अब लिमिट में x कहां तक टेंड्स करेगा बेटा, तो x टेंड्स करेगा कितना, t की तरफ, ठीक है ना, क्योंकि t पुट करना है। अब आगे लिमिट x टेंड्स टू t। अब फंक्शन की वैल्यू कितना, अब बताओ फंक्शन की वैल्यू कितना, तो फंक्शन कितना 1/x माइनस 5, तो 1/x माइनस 5। अब बेटा जी सुनिए, लिमिट x टेंड्स टू t, अब कितना 1/x माइनस 5, तो x की वैल्यू कितना बताओ, x की वैल्यू तो हमने t पुट कर रखा है, तो t पुट करेंगे तो t माइनस 5। अब एक और बात, जब हम t की x की वैल्यू पुट कर देते तब लिमिट लगाते क्या, तब लिमिट नहीं लगाते। तो ध्यान दीजिएगा, जानबूझ के ये मिटा दीजिएगा।
ये बार बार मत लिखिएगा। ये कब लिखना बेटा, जिस टाइम लिमिट पुट कर देते हैं उसके बाद हम ये टी नहीं पुट करते, यानी कि लिमिट एक्सटेंड्स टू टी नहीं लिखते, तो डायरेक्ट उत्तर का हम प्राप्त करते हैं। अब आगे बेटा समीकरण 1 को देख रहे हैं आप, क्या है 1/t-5। समीकरण 2 कितना है 1/t-5, मतलब दोनों बराबर है। अगर दोनों बराबर है इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि जो फंक्शन था वो किसके बराबर था बेटा 1/t-5 के। अब मतलब इसके तो बराबर है और ये कैसे आया लिमिट एक्सटेंड्स टू टी फंक्शन ऑफ एक्स के। तो लिखिएगा बाई 1 और 2 या समीकरण 1 एवं 2 से अगर समीकरण कितना बेटा 1 एवं 2 से देखें, 2 से क्या हो जाएगा, ये जो हमारा फंक्शन ऑफ टी है कितना बेटा फंक्शन ऑफ टी है वो किसके बराबर हो गया लिमिट कितना बेटा x टेंड्स टू टी, अब कितना हो जाएगा फंक्शन ऑफ x, तो फंक्शन ऑफ x बराबर फंक्शन ऑफ t। अच्छा ये टोटल आंसर किसके बराबर है 1/t-5 के। तो ध्यान दीजिएगा अगर ये तीनों उत्तर बराबर है, मतलब ये दोनों उत्तर बराबर है, चूंकि वो तीसरा तो आंसर ये ना, तो ये अगर ये दोनों मेथड्स के उत्तर अगर बराबर हैं आपस में, मतलब ये दोनों के दोनों बराबर हुआ, इसका मतलब हुआ बेटा हमारा जो फलन है, अतः फलन कौन सा बेटा, तो फलन कौन सा था f(x) = 1/x-5, जहां पे x डज नॉट इक्वल टू 0 था, कितना, अब x बराबर कितना, दुनिया का कोई भी नंबर t पर सान्तत्य है। अब एक और खास बात लिखता हूं सुनो, एक तो ये लिख लीजिएगा है ना, अब इसका जल्दी से कॉपी कर लीजिएगा। अब एक चीज और बता दो, एग्जाम में लिखते टाइम एक बात की और गलती अपन सुधारेंगे। अब गलती क्या सुधारेंगे, मतलब ऐसा नहीं गलती नहीं है, वो सही चीज है, लेकिन आप क्या सुधारेंगे वो बताना। सुनो, उसने चूंकि सवाल में आपको कितना है एक्स का कोई वैल्यू दिया था क्या, नहीं दिया था, तो जब उसने वैल्यू नहीं दिया था तो हम लिखते टाइम भी वैल्यू नहीं लिखेंगे। बोले भैया जैसे को तैसा, तुमने नहीं दिया हम भी नहीं देंगे, जाओ, है ना, तो उसने नहीं दिया ना, तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं, अतः फलन f(x) बराबर कितना, अतः फलन कितना f(x) = 1/x-5, जहां x इज नॉट इक्वल टू 0 है, कितना, बस ये हटा देना, लिख देना सान्तत्य है, कितना सान्तत्य है। या एक चीज और लिख सकते हो बेटा, x के सभी मानों के लिए सान्तत्य है, x के सभी मानों के लिए सान्तत्य है, बट वो सभी मानो मतलब कितना 0, बस नहीं पुट करना। अच्छा 0 ही था ना, नहीं 5 था बेटा, कितना था 5 था, कोई बात नहीं, आप 5 लिख लीजिएगा। तो ध्यान दीजिए ऐसा भी लिख सकते, थ्योरी आपका मेहनत का काम है, तो जितना ज्यादा आप इसमें परफेक्शन लाएंगे लिखने में उतना बेहतर होगा बेटा। तो जल्दी से चलते हैं अब अगले सवाल के ऊपर। अब अगला सवाल देखते हैं बेटा जी क्या आने वाला है, तो क्लियर कर लें, शाबाश, जल्दी क्लियर करते हैं। अब अगला क्या है, f(x) बराबर कितना बेटा x² - 25 के अपॉन में x + 5। अच्छा सुनो, x बराबर क्या नहीं पुट करना -5। अच्छा एक बात बताओ मैं, सुनो पिछले वाले सवाल में भी था ऐसा कि x ऐसा या x = ऐसा। एक बात आपको मैं बताऊं, सुनो कि ऐसा क्यों लिखा रहता है और हम इसको सवाल में क्यों नहीं देखते, तो एक रीजन बता रहा हूं। सुनो, ये सवाल क्या है ना, सब कुछ हो जाएगा, समथिंग अपॉन 0 नहीं हो सकता बेटा, दुनिया में कोई भी नंबर, जैसे 4 है, 4 के अपॉन में 0 नहीं हो सकता, तो 0 से कभी किसी को डिवाइड नहीं दिया जा सकता, किससे 0 से। तो ध्यान दो, नीचे वाला कोई भी टर्म्स में ऐसा नहीं हो जाए कि नीचे वाला 0 बन जाए। जैसे -5 पुट करो तो -5 + 5 पुट कर देते तो कितना हो जाता है 0। इसका मतलब अगर ये 0 हो गया ना बाबू, तो ऊपर कुछ भी रख दो, लाखों करोड़ों अरबों रुपए, लेकिन नीचे अगर 0 हो गया ना तो तुम्हारा पूरा आंसर कितना खराब हो गया, कचरा हो गया, नॉट डिफाइन हो जाएगा। अब नॉट डिफाइन हो जाएगा तो क्या मतलब उस सवाल का, तो वो ऐसे प्यार से हाथ जोड़ लेता है, बोले भैया एक काम करिएगा, आप ये ना पूरा सवाल ले लीजिए, x का सब वैल्यू ले लीजिए, बस भाई साहब एक चीज मत रखिएगा, कौन सा, जिसके कारण ये 0 हो जाए। और वो कौन सा नंबर था बेटा, देखो -5, तो उसने बोल दिया, बोले भैया सब रखिए बट x बराबर -5 मत रखिएगा। तो सवाल, ये जो सवाल है ना, ये सवाल किसके लिए है, दुनिया के सारे नंबरों के लिए, बट -5 के लिए नहीं है, तो इसलिए ये लिख दिया जाता बेटा, है ना। तो पिछले वाले में मैं सोचा था बता दूं, मुझे लगा कि विद्यार्थी हमारे समझदार होंगे और हमको मालूम है कि आप समझदार हैं, फिर भी इसलिए हमने इसमें बता दिया। तो चलिए बेटा जी, आप क्या बोला है,
बोला निम्नलिखित फलनों के सान्तत्य की जांच कीजिए। अब ये जो सारे फलन है ना, उनके सान्तत्य की जांच करना है कि भाई साहब क्या गलती है इसमें, क्या सही है इसमें, क्या वो संतत्य है क्या नहीं है। लेकिन क्या उसने x की वैल्यू दी है बेटा? x की वैल्यू तो इसने अपनी खुद की सुरक्षा के लिए दी है कि x बराबर -5 मत रखिएगा, x की वैल्यू नहीं है, ध्यान दीजिएगा। इसने इस सवाल के लिए बोला है कि भैया सवाल आपका ऐसा है जिसमें x बराबर -5 नहीं रखना है। तो मुझे तो ये बताइए कि x बराबर रखना क्या है, x बराबर रखना क्या है? तो कोई ऐसी वैल्यू नहीं है। जैसे हमने पहले वाले सवाल में आपको क्या बताया, x बराबर कोई भी नंबर, तो n सिंबल ले लीजिएगा। दूसरे बार में हमने तपन जी का फर्स्ट नेम हमने लिख दिया, तपन जी का t, तो t ले लीजिएगा। अब मेरा नाम स्वयं का कुंदन शर्मा, अब मैं अपना नाम लिख देता हूं बेटा, एट एक्स इक्वल टू कितना k, ठीक है ना। अब या चेक फॉर या जांच कीजिए, ऐसा जांच कीजिए एट एक्स इक्वल टू कितना k। अब सुनिएगा बेटा क्या हो जाएगा, सबसे पहले इस सवाल को, इस फंक्शन को क्या है वो लिख दीजिएगा बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस का 25 अपॉन एक्स प्लस 5। अब आगे अगर हम इस फंक्शन में कितना k पुट कर दें तो कितना हो जाएगा बेटा, k का स्क्वायर माइनस 25 अपॉन कितना बेटा, k प्लस 5, k का स्क्वायर यानी k का स्क्वायर माइनस 25 को लिख सकते हैं बेटा 5 का स्क्वायर। अच्छा इसको तो यहीं पे लिख सकता हूं मैं 5 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारे पास k माइनस 5 का मल्टीप्लाई कितना k प्लस 5 के साथ। अब आगे कितना हो जाएगा k प्लस 5। तो फंक्शन में k पुट करने के बाद, k प्लस 5 से k प्लस 5 कट गया तो कितना हो जाएगा k माइनस 5। अब ध्यान दीजिएगा ये समीकरण 1, ध्यान दीजिए अब हमारे पास फंक्शन ऑफ k बराबर कितना बचा रहा है, k माइनस 5। अब सेम इसी सवाल को हम एक और मेथड से करते हैं, लिमिट वाले मेथड से। तो ध्यान दीजिए पहला सवाल खत्म हुआ बेटा, अब दूसरा, लिमिट x टेंड्स टू k, फंक्शन कितना था बेटा एक्स स्क्वायर माइनस का 25। हमारा एक ही मेथड है, सान्तत्य है कि नहीं है जांच करके छोड़ देना है। अब लिमिट x टेंड्स टू कितना k, अब ये कितना हो जाएगा बेटा, k का स्क्वायर माइनस कितना 25 मतलब 5 का स्क्वायर अपॉन कितना बेटा k प्लस 5। लिमिट x टेंड्स टू k, ये कितना होगा k माइनस 5 और इंटू में k प्लस 5 अपॉन में k प्लस 5, k प्लस 5 से k प्लस 5 कट गया, क्या बच गया बेटा, लिमिट x टेंड्स टू k। अब आगे प्यारे बच्चे कितना x माइनस 5 बच जाएगा क्योंकि ये दोनों कट जाएंगे। अब ध्यान दीजिएगा, अब यहां पे हम क्या करेंगे, अच्छा अभी 2 मत पुट करिएगा क्योंकि k की वैल्यू पुट कर दें तो कितना हो जाएगा k माइनस 5। अगर कितना x की जगह क्या रखा था तो k माइनस 5, तो ये समीकरण 2। देख रहे हैं आप इसका उत्तर, ये भी है k माइनस 5 और इसका भी उत्तर कितना k माइनस 5, मतलब दोनों उत्तर बराबर है, तो मतलब दोनों सान्तत्य हैं बेटा। अब ध्यान दीजिएगा अतः, अच्छा अतः नहीं, अभी तो लिख दीजिएगा समीकरण कितना 1 एवं 2 से, समीकरण 1 एवं 2 से। अब समीकरण 1 और 2 से क्या मिला हुआ है तो सुनिए ध्यान से, आपको मिला हुआ बेटा फंक्शन ऑफ k, ये किसके बराबर बेटा, तो ये बराबर है कितना k माइनस 5 के, और यही फंक्शन ऑफ k यानी k माइनस 5 की वैल्यू एक बार और आया बेटा कितना, लिमिट x टेंड्स टू k, अब आगे लिमिट x टेंड्स टू k, फिर कितना x स्क्वायर माइनस 25, या डायरेक्ट फंक्शन लिख दो ना यहाँ पे इसके। अब ये जो पहले मेथड से जो हमने सॉल्व किया और दूसरे मेथड से जो सॉल्व किया दोनों बराबर है बेटा जी, ध्यान दे रहे हैं आप। अगर दोनों बराबर हैं अतः क्या हो जाएगा बताइए, अतः f ऑफ x बराबर एक्स स्क्वायर माइनस का 25 के अपॉन में कितना x माइनस 5 नहीं x प्लस 5, तो x प्लस 5 कितना बेटा सान्तत्य है। अब विद्यार्थियों जिसको समझ में आ गया जल्दी से कॉपी कर लीजिएगा, फिर चलते हैं हम जल्दी से अगले सवाल की तरफ। हाँ बेटा तो जल्दी से करते हैं अब अपना अगला सवाल, तो मिटा दें इसको, ये हुई ना बात। अब अगला सवाल क्या बेटा, ध्यान दीजिए, एफ ऑफ एक्स बराबर कितना मॉड ऑफ एक्स माइनस 5।
हाँ जी, तो अब आगे क्या करने वाले हैं हम, इसको ध्यान दीजिएगा। अब बेटा ये जो मॉड ऑफ x माइनस 5 है ना, इसको क्या लिखेंगे एक बार जल्दी से, सवाल में हम कोई भी अपने मन से x बराबर कोई भी नंबर ले लेते हैं बेटा। तो इस बार हम क्या लेते हैं, लेट x बराबर k, तो एट x इक्वल टू कितना, कोई k नंबर, या x इक्वल टू k कोई संख्या पे। अब k कोई संख्या हो सकती है 3 4 5 7 8 9 10 के जैसी। तो ध्यान दीजिएगा, यानी कि फंक्शन में हम कितना k पुट करना चाहते हैं, फंक्शन में कितना k पुट करना चाहते हैं, तो क्या हो जाएगा बेटा, कितना k माइनस 5 का मॉड, और ये समीकरण एक। अब आगे अगर जैसे हमने कितना k माइनस 5 का मॉड रखा, अब इसके बाद जब ये सॉल्व करेंगे तब कितना हो जाएगा, लिमिट x, अरे क्या बेटा, लिमिट x टेंस टू कितना, x टेंस टू कितना k। और अब जब लिमिट x टेंस टू k करना चाहेंगे, इसका मतलब क्या हो जाएगा, तब हो जाएगा बेटा मॉड ऑफ x माइनस 5। अब x माइनस 5, ये सवाल हमने पूरा लिखा। अब हमने यही सवाल को लिमिट के थ्रू उत्तर निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा बेटा, तो लिमिट x टेंस टू कितना k। अब ये कितना हो जाएगा, मॉड ऑफ k माइनस 5। अब जब हमने x की जगह k की वैल्यू पुट कर दी, तब हमें लिमिट लिखने की अब दोबारा जरूरत नहीं है, क्योंकि वैल्यू आप पुट कर चुके हैं। तो देखिए बेटा ये समीकरण 2। अब देखो x माइनस 5 का मॉड यहां भी आया, x माइनस 5 वो k माइनस 5 का मॉड यहां भी आया, और k माइनस 5 का मॉड यहां भी आया। मतलब दोनों जगह उत्तर बराबर है। अगर दोनों जगह उत्तर बराबर है, यानी कितना, बाई 1 एंड 2, समीकरण 1 एवं 2 से ऐसा भी लिख सकते हैं। तो समीकरण 1 एवं 2 से अब क्या हो जाएगा, दोनों बराबर है, तो फंक्शन ऑफ k किसके बराबर है बेटा, फंक्शन ऑफ k बराबर है किसके, लिमिट x टेंस टू k, लिमिट x टेंस टू k, और मॉड ऑफ x माइनस 5 के, मॉड ऑफ x माइनस 5 के। और ये पूरा उत्तर किसके बराबर है बेटा, मॉड ऑफ k माइनस 5 के। अब ध्यान दीजिएगा, अगर ये दोनों बराबर है, इसका मतलब क्या हो गया, आपका जो फंक्शन है, आपका जो सवाल है, वो कैसा बेटा, कंटिन्यूअस है, यानी सातत्य है। अतः कितना, अतः फंक्शन यानी कि फलन कितना बेटा, मॉड ऑफ x माइनस का 5 कितना है, सातत्य है, सातत्य है। तो बेटा मॉड ऑफ कितना, x माइनस 5 कैसा बेटा, सातत्य है। और एक बात ध्यान करिएगा, सवाल बड़े इजी होते हैं, आप ना थोड़ा सा मेहनत करना सीख लीजिए तो मजा ही आ जाएगा बेटा। एक ही सवाल को बार बार कर लीजिएगा तो 2-3 बार में तो आपको कंफर्म हो जाएगा। और शुरू के बस 2-4 सवाल ही लिखने रहते, बाकी के तो फिर फ्लो में अपने आप आ जाएंगे, तो आप खुद ही बना लोगे, तो आपको चिंता की बात है ही नहीं। अब चलते हैं बेटा अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या है, तो अगला सवाल जल्दी कर लीजिएगा, टीम रेडी हो जाइए। अब अगला सवाल है, सिद्ध कीजिए कि जो फलन f ऑफ x है, यानी जिसकी जगह पावर x की पावर n है और x बराबर n पर वह सातत्य है, जहां n एक धन पूर्णांक है। क्या बेटा, n एक धन पूर्णांक है। तो जल्दी से क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए बेटा। हाँ जी, तो यह कितना है सवाल हमारा, f ऑफ x बराबर बेटा जल्दी लिख लीजिएगा, कितना, x की पावर n। अब अगर ये x की पावर n यानी कैसा है बेटा, तो ये बहुपद है, यानी एक पॉलिनोमियल है। कैसा बेटा, बहुपद है, यानी पॉलिनोमियल है। अब इस पॉलिनोमियल की एक खास बात बता रहा हूं मैं, सुनिएगा ध्यान से। अब क्या हो जाएगा, इसकी एक खास बात बता रहा हूं, सुनो ध्यान से। क्या हो जाएगा कि डायरेक्ट सवाल में फंक्शन में x बराबर n पुट करना था, कितना, n पुट करना था। अगर n पुट करना था तो मतलब कितना हो जाएगा, तो फंक्शन में x की जगह n पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, n की पावर n। कितना हो जाएगा बेटा, n की पावर n। अब n की पावर n कोई नंबर होगा। अब मुझे नहीं पता जैसे कितना 10 है या 2 है, 2 की पावर 2 या 3 की पावर 3 या 4 की पावर 4, कोई नंबर आ रहा होगा। अब जैसे 2 की पावर 2 कितना, 4 होता है, 3 की पावर 3 कितना होता है, 3 इंटू 3 इंटू 3 होता है, मतलब 27 होता है। वाह क्या बढ़िया। अब 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 बराबर 256 होता है।
तो होगा कोई नंबर, ऐसे कोई नंबर की पावर नंबर, यानी कोई नंबर आएगा तो ध्यान दो फाइनली में भी कोई नंबर आएगा। तो मान लीजिए इस पूरे की जगह कोई नंबर आएगा बेटा। अब जैसे ही कोई नंबर आएगा इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये समीकरण हम 1 बना लेते हैं। अब आगे दूसरा मेथड क्या है, जब ये पहला मेथड आपका खत्म हो गया तब कितना दूसरा मेथड। अब दूसरा मेथड कितना बेटा कि हमारे पास अब लिमिट के थ्रू हम इसका मान निकालेंगे, लिमिट x टेंड्स टू n, कोई नंबर, और कितना बेटा फंक्शन के ऊपर। अब लिमिट x टेंड्स टू कोई नंबर, x टेंड्स टू कोई नंबर, और फंक्शन में कितना कोई नंबर होना चाहिए। ठीक है, अब फंक्शन एग्जैक्टली था क्या, तो फंक्शन एक बार ध्यान कर लीजिएगा, आपके पास क्या था फंक्शन बताइए, तो फंक्शन था आपके पास बेटा x की पावर n। अब ध्यान दीजिएगा x की पावर n में एक बार x की जगह n पुट कर दीजिएगा तो उसकी पावर n हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा n की पावर n यहां से आया और यहां से भी आ गया आपका n की पावर n। तो बेटा हल में क्या करेंगे बताइए, हल में क्या करेंगे, या अब डायरेक्ट लिख दो हल, हल क्या उत्तर लिखो यार, अब तो उत्तर का वक्त हो गया, उत्तर लिखिएगा। हल यहां से यहां तक को हल लिख दिया था हमने पहले ही। अब आगे उत्तर कितना, समीकरण किससे बेटा, 1 एवं 2 से, 1 एवं 2 से, 1 और 2 से समीकरण क्या देख रहे हैं, दोनों का उत्तर बराबर है। तो कितना बराबर है बेटा, लिमिट x टेंड्स टू n फंक्शन ऑफ x बराबर कितना बेटा, फंक्शन ऑफ n के, फंक्शन ऑफ n के। अगर ये दोनों बराबर हैं अतः क्या हो गया, हमारा जो ये सवाल है, हमारा जो फलन है, अतः फलन कौन सा बेटा, फलन f ऑफ x बराबर x की पावर n, f ऑफ x बराबर x की पावर n क्या है बेटा, सातत्य है। तो ध्यान दीजिएगा सातत्य है। अब आगे अगर ये आपको क्लियर है तो बहुत अच्छी बात बेटा, जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। अब हम चलेंगे अगले सवाल की तरफ। अब देखिए अगला सवाल क्या, तो अगला सवाल कुछ और अच्छा है क्या, ओहो वाह वाह क्या बात है, बहुत ही बढ़िया बात है बेटा। यदि क्या फलन f ऑफ x बराबर है कितना, इस पे x पे और 5 पे, यदि x कितना लेस देन इक्वल टू है कितना 1 के, x कितना ग्रेटर देन इक्वल टू है, अच्छा सिर्फ ग्रेटर देन है कितना, वो भी उसका उत्तर 5 है, द्वारा परिभाषित फलन f पे। अब x बराबर 0, x बराबर 1 तथा x बराबर 2 पर क्या ये संतत्य है, ये चेक करना है। तो सबसे पहले अगर हम हल लिखेंगे तब हमारा पे कितना x इक्वल टू कितना 1 के लिए एक बार चेक कर लेते हैं बेटा, किसके लिए, x इक्वल टू 1 के लिए। तो अब मेरे प्यारे बच्चों एक बात बताइएगा, क्या x बराबर 1 के लिए वो सातत्य है, एक बार चेक किया जाए। तो आइए जल्दी से सवाल सॉल्व करते हैं, जल्दी लिखिए बेटा। सबसे पहले हमारे पास कितना, ये एक बात देंगे एट x इक्वल टू 1। अब जब x इक्वल टू कितना 1 के लिए इसको सॉल्व करेंगे तब क्या लिखेंगे हम बेटा, इस सवाल में 3 चीजें सबसे पहले लिखिएगा, लिमिट x टेंड्स टू, अगर 1 है तो 1, और फिर कितना बेटा, लिमिट x टेंड्स टू कितना 1 से ज्यादा, अब फिर कितना, लिमिट x टेंड्स टू कितना बेटा 1 से कम। तो तीनों चीजें लिख लीजिएगा, 1 के बारे में 1 लिखिएगा, 1 से प्लस लिख लीजिएगा और 1 से माइनस लिख लीजिएगा। अब एक बात ध्यान दीजिएगा, अगर 1 है तब ये, 1 से प्लस है मतलब ये, और 1 से माइनस है मतलब ये वाला नंबर। अब इस पे क्या आएगा वो सवाल देखो बेटा, तो x इक्वल टू 1 कहां है, x देखो इक्वल टू मतलब देखो यहां बराबर का साइन लगा हुआ है ना, ये बराबर, बराबर मतलब इक्वल, तो x बराबर जहां 1 है वहां पे x लिखना है बेटा, वहां पे आपको क्या लिखना है, x लिखना है। अब आगे 1 प्लस कितना बेटा 1 प्लस, अब 1 प्लस मतलब 1 से ज्यादा, अब 1 से ज्यादा कितना हो जाएगा, x ग्रेटर देन 1, तो उसका उत्तर कितना है, उसका फलन कितना है 5 है बेटा, कितना है 5 है। अब आगे x 1 से कम, 1 निगेटिव, x लेस देन 1 कितना हो जाएगा x, कितना हो जाएगा बेटा x। अब आगे की बात कर रहा हूं, अब सुनिएगा ध्यान से, क्या है
कि एक बात बताता हूं बेटा, लिमिट x टेंड्स टू 1 यानी कितना 1 हम पुट करेंगे x की जगह पे, तो कितना हो जाएगा बेटा, ये 1 प्राप्त हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1 प्राप्त हो जाएगा। अब ये हमारा पहला उत्तर हुआ। अब दूसरे उत्तर की जाएंगे ना, तो ध्यान दीजिए 1 प्लस। अब एक बात बताइए, 1 प्लस मतलब 1 से कुछ ज्यादा, और ये 1 माइनस मतलब 1 से कुछ कम। तो उसने बताया क्या कि कितना ज्यादा या कितना कम, नहीं बताया ना। तो 1 से कुछ ज्यादा है और 1 से कुछ कम है, तो सबसे पहला काम लिमिट को बराबर कर लीजिए। तो लिमिट की वैल्यूज को अगर हमने बराबर किया, तो आपको एक बात बताता हूं बेटा, सबसे पहले क्या काम करेंगे आप, ये जो लिमिट है इसको कम कर लेंगे कि बराबर कर लेंगे, तो बराबर कर लेंगे बेटा। कैसा, लिमिट आगे यहां पे कितना, x टेंड्स टू समथिंग की जगह x की जगह कुछ चेंज कर लीजिए बेटा। तो x की जगह हम मान ली कोई h लिख देते हैं, मतलब कुछ हाइट कम या ज्यादा। h मतलब हमने सिंबल कुछ हाइट का लिया है, तो यहां पे लिमिट कितना, h टेंड्स टू कितना 0। अब आगे इसमें x है क्या, सिर्फ 5 है, तो 5 में x है नहीं, तो इसलिए उसको चेंज करने की जरूरत नहीं है, इसको 5 का 5 लिखेंगे। लेकिन यहां करके बता दे रहा हूं, देखो लिमिट अगर हमारे पास x है तो उसकी जगह हमने क्या लिखा, h टेंड्स टू 0। तब बेटा यहां सवाल देख रहे हैं आप, ये x है, तो x में क्या लिख देंगे आप, देखो ये 1 माइनस है ना, तो 1 से माइनस h। अब ध्यान दीजिएगा, सवाल अब यहां से शुरू हो जाता है। अब h टेंड्स टू 0, तो क्या इसमें h का कोई फंक्शन है क्या, नहीं है। जब h का कोई फंक्शन नहीं है तो पुट करने की जरूरत नहीं है, तो उत्तर 5 प्राप्त हुआ। अब दुनिया ऐसा क्यों होता है, एक बात बताओ, सुनो। जैसे हमारे पास 5 है, हमारे पास इस 5 को क्या लिख सकते थे, अच्छा एक काम करो, एक ना 10x स्क्वायर ऐसा भी लिख दे रहा हूं, एक बगल में और सवाल। अब 5 को क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 1 क्या लिख सकते हो, 5 इंटू 1 5, और एक 1 को क्या लिख सकते हैं, x की पावर 0। तो पहला सवाल आपके पास अगर ऐसा है कि एक फंक्शन ऐसा है हमारे पास, कितना बेटा, कि 5 इंटू 1। अब मैं चाहता हूं कि इस फंक्शन में x की जगह कितना 0 पुट कर दिया जाए, या h की जगह कितना 0 पुट कर दिया जाए, तब कितना हो जाएगा बताओ। 0 की पावर कुछ भी कर लो तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, 1 आने वाला है। अब ध्यान दीजिएगा यहां पे ये कितना हो जाएगा, 5, तो 5 इंटू 1 कितना 5 उत्तर प्राप्त होगा। लेकिन एक बात और बता रहे, सुनिए ध्यान से, यहां पे जैसे कितना x की जगह 0 पुट कर दिया, अब x की जगह कोई और नंबर पुट कर लो, कितना 4 5 3 4 पुट कर दिया, तो कितना हो जाएगा बेटा 4 की पावर 0, कितना 4 की पावर 0, तो 4 की पावर 0 मतलब कितना 1, तो 5 इंटू 1 कितना फिर से 5। तो मतलब अगर अकेला कोई नंबर 5 होता तो उसमें हम x की कोई भी वैल्यू पुट कर देते तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यही बात मैंने आपको बोला था कि h टेंड्स टू अगर 0 है, तो चूंकि 5 के बगल में कुछ नंबर है नहीं, ना h है ना x है, तो चिंता करने की बात नहीं है, वो डायरेक्ट आपका उत्तर प्राप्त हो जाएगा। तो पहले तो आप यहीं से यहीं लिख देते, उसका भी दिक्कत नहीं था, लेकिन ठीक है, लिमिट आप शराफत की तरह से सही कर लीजिए, है कि नहीं, अरे यार अपन लोग भी शरीफ आदमी हैं। अब आगे यहां पे x अगर होता ना तब चेंज होता बेटा, अगर f ऑफ x बराबर तो फंक्शन में x बराबर कितना मान लो 2 पुट कर लो, तो 10 इंटू कितना 2 का स्क्वायर, तो 10 इंटू कितना 4 यानी कितना 40, कितना फंक्शन में 2 पुट करेंगे तो 40 प्राप्त होगा। अब विद्यार्थियों अगर ये आपको प्राप्त होगा तो बहुत अच्छी बात है। अब ध्यान दीजिए, ये हम क्लियर कर देंगे, क्लियर कर देंगे। अब बेटा अगर ये क्लियर है तो बहुत अच्छी बात है, अगर ये आपका क्लियर होगा तो इससे बढ़िया कोई बात नहीं होगी। अब सुनिएगा, लिमिट x टेंड्स टू कितना 1 निगेटिव x है, अब लिमिट h टेंड्स टू 0 तो 1 माइनस h है। अब एक बात बताइए, h की वैल्यू 0 पुट कर दीजिए तो 1 माइनस 0, तो 1 माइनस 0 कितना बेटा 1, समझे। अब ये 1 प्राप्त हुआ है, यहां कितना 1 प्राप्त हुआ है और यहां 5 प्राप्त हुआ है, तो 1 1 और 5, तो 1 1 और 5। अब एक बात बताइए कि सिचुएशन क्या है भाई साहब, तो देखिएगा सुनिए ध्यान से, लिमिट x टेंड्स टू 1, लिमिट x टेंड्स टू कितना 1 पॉजिटिव, अब लिमिट x टेंड्स टू कितना 1 निगेटिव, लिमिट कितना x टेंड्स टू 1, लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव और लिमिट x टेंड्स टू 1 निगेटिव। तो एक बात बताओ ना बेटा,
अब उस पे जो सवाल थे, इस पे जो सवाल के जवाब हैं, क्या ये 1 बराबर है बेटा? तो ये 1 बराबर नहीं है 5 के। अच्छा, लेकिन एक नंबर के बराबर है। किस नंबर के बराबर है? शायद 1 निगेटिव के बराबर है। तो लिख लो पहले 1 निगेटिव के बराबर है, बट बराबर नहीं है कितना? 1 पॉजिटिव के। तो ध्यान दीजिए, एक जगह बराबर है, एक जगह बराबर नहीं, मतलब फाइनली क्या है? तीनों के उत्तर बराबर नहीं है। तो मतलब एक जवाब 1 है, एक जवाब 1 है, लेकिन तीसरा जवाब 5 हो गया। तो अगर तीसरा जवाब 5 हो गया तो क्या ये कंटिन्यूअस हुए? नहीं सर, ये कंटिन्यूअस नहीं हुए। अर्थात क्या? यह कंटिन्यूअस यानी सातत्य नहीं है, यह सातत्य नहीं है। तो लिख लीजिए बेटा, जल्दी से कॉपी कर लीजिए, फिर अगले सवाल की तरफ चलेंगे। हाँ जी, तो अगर आपने x इक्वल टू 1 पे कर लिया, बोले सर यहां तो x बराबर 0 भी था। अब अगर मेरे प्यारे बच्चे, अगर x बराबर 0 था तो उसकी जगह हमने x बराबर 1 क्यों करा है? ये आपके इसलिए ताकि आपको आसानी हो। देखो सवाल में 1 दिया था, आपको पहले नजर में वही पड़ती। अब हमें बात करना है 0 के लिए और 2 के लिए। तो पहले हम x बराबर 0 के लिए करवा देते हैं, फिर x बराबर 2 के लिए। अब मेरे प्यारे बच्चों एक बात बताइएगा कि x बराबर क्या है? अब 0। तो x बराबर 0 के लिए हमारे पास कितना? हमेशा दो चीज, एक वो अपना छोटा वाला यानी डायरेक्ट मेथड, और दूसरा कितना? वही सवाल को लिमिट के थ्रू सॉल्व करना है। तो आइए मेरे प्यारे बच्चे सुनिएगा, तो ये जो फंक्शन है बेटा, तो एट x इक्वल टू 0, एट x इक्वल टू 0 क्या हो जाएगा? और एट x इक्वल टू 0, तो फंक्शन आपके पास इस टाइम क्या हो जाएगा? x बराबर 0 पे, x बराबर 0। अब सोचो कि x 0 है। अब 0 1 से बड़ा है बेटा कि 1 से छोटा है? अब बताओ, जो 0 है हमारा 1 से बड़ा है कि 1 से छोटा है? तो 1 से छोटा है। तो 1 से छोटा, तो x लेस देन 1 कहां है बेटा? ये है। तो और वो कौन है बेटा? x है। तो f(x) बराबर x है। अब यहां पे भी कितना हो जाएगा? लिमिट x टेंड्स टू 0 और कितना? फंक्शन ऑफ x। अब ये जो फंक्शन ऑफ x है उसमें हमें 0 पुट करना है, मतलब x बराबर 0 रखना है। तो यानी x बराबर 0 रखने पे 0 प्राप्त तो हो गया है। अब दूसरी बात, लिमिट x टेंड्स टू 0 है। कितना बेटा? लिमिट x टेंड्स टू 0। तो फंक्शन ऑफ x कितना है? कितना है? सवाल x का कितना है? तो सवाल x का मात्र इतना है बेटा कि लिमिट x टेंड्स टू 0 हम पुट करना चाहें तो वो सवाल फिर से x ही था। अब x की जगह 0 पुट करना था बेटा। कितना? x की जगह 0, x की जगह 0, तो 0 हमने पुट कर दिया x की जगह, तो 0 उत्तर आया है। कितना? तो समीकरण 1 और समीकरण 2 से देख रहे हैं, यहां भी उत्तर 0 आ गया और यहां भी उत्तर 0 आ गया। बहुत बार बच्चे को यह समस्या आती है कि सर x बराबर 0 पे सवाल कौन सा ले? तो बेटा आप देखो ना कि यहां पे मेन कितना? 1 था, इसलिए मैंने पहले 1 करा दिया था। तो 1 से लेस देन पे जो भी होगा वो x आएगा, मतलब 1 से छोटा कुछ भी हो जाए तो उसका सवाल x है। तो देखो 1 से छोटा, तो x बराबर 0 क्या है? 1 से छोटा, तो वहां पे सवाल कौन है बेटा? x है। तो सवाल अगर x है तो कोई बात नहीं, लिमिट x टेंड्स टू 0 के थ्रू हमने जो फंक्शन है उसको x माना और उसके थ्रू उत्तर निकाला तो भी 0 है। अब डायरेक्ट मेथड के थ्रू भी हमने अगर x की वैल्यू हमने क्या अपने सवाल में पुट करी, अपने फलन में पुट करी, तो भी हमारा उत्तर 0 आया। अगर दोनों बराबर है तो बाई 1 एवं 2 से, अच्छा इंग्लिश मीडियम के हो तब बाई लिख लेते हैं, हिंदी मीडियम के बच्चे तो क्या लिखिएगा? समीकरण, ऐसा समीकरण है ना, समीकरण 1 एवं 2 से। तो दोनों में क्या उत्तर है बेटा? कि जो फंक्शन ऑफ x है, फंक्शन ऑफ x है, लास्ट में कितना? 0 पुट करने के बाद, तो फंक्शन ऑफ जो 0 है वो किसके बराबर हुआ बेटा? वो किसके बराबर? लिमिट x टेंड्स टू 0 और हमारे फंक्शन के बराबर। तो अगर ये दोनों विद्यार्थियों उत्तर आपका बराबर आ गया, मतलब यानी अर्थात
फलन, फलन कैसा बेटा, फलन दोनों क्या है बताओ, तो दोनों फलन x बराबर 0 पर संतत है, फलन x बराबर 0 पर संतत है। वाह, तो जल्दी से इसको कॉपी कर लीजिएगा। अब हमें करना है x बराबर 2 के लिए। अब x बराबर 2 के लिए जल्दी से सॉल्व करते बेटा। x बराबर 2, अच्छा ये समझ में तो आया ना, तो जल्दी से नोट कर लीजिएगा, प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है बेटा, प्रैक्टिस करिएगा ना तो मजा जाएगा। अब हल किसके लिए बेटा, x बराबर 2 के लिए। अब एट x बराबर 2 या x बराबर, ऐसा हिंदी में है तो x बराबर 2 के लिए। अब मेरे प्यारे बच्चे, अगर x बराबर 2 के लिए सॉल्व करना है तो क्या हो जाएगा बताइए जरा, तो मैं बताता हूं। x बराबर 2 के लिए तो 2 कहां है, x बराबर 2 कहां है, तो 2 होता है बेटा x जब 1 से बड़ा हो जाए, 1 से बड़ा होगा मतलब 2 होगा। अब 1 से बड़ा है इसका मतलब ये वाला टर्म्स, यानी कितना 5। तब फलन, तो क्या करिएगा, फलन यहां पे लिख दिएगा, तब फलन 5 है, f(x) बराबर 5 है। कितना, f(x) बराबर 5 है। एट x बराबर 2, फंक्शन कितना बेटा, फंक्शन है कितना हमारे पास, ऐसा x, अरे जल्दी से मिटा दो, छुपके से कहा लिखना पड़ गया, लो भाई ऐसा। तो फंक्शन ऑफ x 5 है, लेकिन हमें x बराबर 2 पुट करना है। तो एक बात देखिए, फंक्शन ऑफ x, एक बात बोले, 5 में कुछ नहीं है तो 1 है। अब 5 में कुछ नहीं है तो मतलब कितना, x की पावर 0 है। तो ये हमारा मतलब फंक्शन है बेटा, इस तरीके से। अब फंक्शन में हम कितना पुट कर दें, 2 पुट करना था। अगर 2 पुट कर दिया तो 5 इंटू 2 की पावर 0 कर लो, तो 5 इंटू 1 मतलब उत्तर 5 आ जाएगा। ये समीकरण 1। अब दूसरा लिमिट्स के थ्रू निकालना है, तो देखिए बेटा, लिमिट x टेंड्स टू 2 के लिए x जब 2 रखेंगे तब हमारा फलन 5 था, तो एक बार लिख दीजिएगा फलन क्या था, तो अगली बार लिख दीजिएगा 5 था। लिमिट कितना बेटा, x टेंड्स टू 2 के लिए। अब देखो, जैसे ही x, 5 में कोई x का वैल्यू तो है नहीं, मतलब x का कोई वेरिएबल तो लगा ही नहीं है। जब लगा ही नहीं है तो x बराबर कुछ भी पुट कर दो, क्या फर्क पड़ रहा है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो सेम उत्तर आ जाएगा। तो देखो x बराबर कितना, जब यहां पे सॉरी मतलब x बराबर 2 पुट करा फलन में तो कितना आ गया था 5, और इधर लिमिट के थ्रू भी जब x टेंड्स टू 2 रखा तब भी आ गया 5, मतलब दोनों ही उत्तर बराबर हैं। तो लिखिएगा अर्थात समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 एवं 2 से, अगर समीकरण 1 एवं 2 से बात करेंगे, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा कि क्या हो जाएगा बेटा, ये कौन कौन है, ये 5 और 5 बराबर थे ना, तो हमारा ये जो फलन है फंक्शन में जो 5 वो 2 पुट करके जो आया है, कितना बेटा, फंक्शन में 2 पुट करके जो आया है वही मान मेरा कितना, एज अ लिमिट x टेंड्स टू 2, और कितना हमारा फंक्शन में वैल्यू पुट करने के बाद आया है। तो ध्यान दीजिए बेटा, अगर दोनों बराबर आए हैं, और देख लो दोनों किसके बराबर आए, चल चाहो तो लिख दो, नहीं तो कोई बात नहीं, यही 2 लिख दोगे तो भी काम चलता है, बराबर 5 है। अतः हमारा फलन यानी हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस है। इसी को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, फलन वो फंक्शन कंटिन्यूअस, और हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा, फलन सतत है। अतः फलन सतत है, ठीक है ना। तो बेटा बहुत इंपॉर्टेंट था, जल्दी से याद कर लीजिए, लिख लीजिए, इसको सॉल्व कर लीजिए। अब बेटा अगर आपको यह बात समझ में आ गई है तो समझ लीजिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल था। अब सवालों का एक लेवल बढ़ाएंगे। अब एक लेवल कैसे बढ़ाएंगे बेटा, तो जल्दी से इसको क्या कर लीजिएगा, नोट कर लीजिए। अब हम इसको मिटा देते बेटा, चलते हैं अगले सवाल पे। अब अगला सवाल क्या है बेटा, कि फंक्शन के सभी असांतत्य बिंदुओं को ज्ञात करना है जब फंक्शन निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित है। तो एक बार जल्दी से सवाल नोट कर लीजिए, आगे सॉल्व करते। हेलो बेटा, तो जल्दी से सवाल को आगे सॉल्व किया जाए। अब देख रहे हैं इस सवाल में क्या कंडीशन है। इस सवाल में दिया हुआ है कि एक सवाल यानी जिसको बोला है फंक्शन। अब ये फंक्शन बेटा क्या है, यदि x बराबर 2 है तब है 2x + 3,
x की वैल्यू जब 2 से छोटी हो जाए, यानी कि जैसे 1.9 हो जाए, 1.8 हो जाए, 2 से कोई भी छोटी वैल्यू होगी ना, तब भी आप 2x प्लस 3 लेना है। अब x की वैल्यू 2 से बड़ी हो जाए, जैसे 2.1, 2.2, 2.3, 5, 10, 200, 2 लाख, 50 लाख, ऐसा, तब लेना है बेटा 2x माइनस 3। अब देखो कैसे, आपके सामने ऐसा है। अच्छा, एक तो एग्जैक्टली उन्होंने बोला 2, ठीक है। अच्छा 2 पे मैंने अभी खाली गोला रखा है, खाली गोला तब जब वैल्यू नहीं लेनी है। अब इन्होंने इक्वल टू बनाया है, तो इक्वल टू पे लेनी है, तो इसको भर दीजिएगा। इक्वल टू की बात अगर है तो इक्वल टू पे कौन सा सवाल है बेटा, 2x प्लस 3 लिख दो, 2x प्लस 3। अब आगे x की वैल्यू जब 2 से कम है, 2 से कम कहां बेटा, इस साइड की इस साइड, इधर तो होता है इंफिनिटी, इधर कितना होता है बेटा, माइनस का इंफिनिटी, तो 2 से कम मतलब लेफ्ट हैंड साइड। अब जैसे ही इधर लेके जाएंगे तो भी सवाल कितना है, 2x प्लस 3। अब इन्होंने बोला है कितना, x ग्रेटर देन 2, मतलब x की वैल्यू 2 से ज्यादा। अब 2 से ज्यादा बेटा कहां आने वाला है, तो ये आने वाला था सर इस साइड, तब कितना वैल्यू है, 2x माइनस 3, तो लिख दीजिए बेटा 2x माइनस 3। अब ये सब कौन है, तीनों के तीनों सवाल ही है, बट कंडीशन अलग अलग है तो सवाल भी अलग अलग मिलेंगे। अब हमें चेक करना है कंटिन्यूटी के लिए कि कहां कंटिन्यूअस है कहां डिसकंटिन्यूअस है। तो एक बात ध्यान दीजिए, ठीक है, जल्दी से आगे सॉल्व करते हैं। हम सवाल के तीनों कंडीशन को, आपके लिए एक अच्छी बात बता देता हूं, 3 अलग अलग फॉर्मेट में लिख लीजिएगा। इक्वेशन 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए, मतलब कंडीशन 1 के लिए, कंडीशन 2 के लिए, कंडीशन 3 के लिए। अब देखो, एक बार मैं चाहता हूं कि जब मैं लिमिट x टेंस टू कितना, एग्जैक्टली 2 के लिए पुट करूं, किसके लिए बेटा, एग्जैक्टली एकदम 2 के लिए, तब यह किसके बराबर हो जाएगा, एग्जैक्टली 2 के लिए। तो सवाल देखो 2x प्लस 3 के लिए। एक बार मैं लिमिट चाहता हूं किसके लिए पुट करना, x टेंस टू 2 प्लस के लिए, 2 से ज्यादा के लिए। और एक बार मैं चाहता हूं किसके लिए, लिमिट x टेंस टू कितना, 2 निगेटिव, यानी 2 से कम वैल्यू के लिए। अब देखो x टेंस टू 2 यानी एग्जैक्टली 2 पे कितना, 2 से ज्यादा पे कितना, अब 2 से कम पे कितना। तो पहले आप सवाल ढूंढो कि वो सवाल कहां है। तो पहला नंबर है सवाल का, तो 2 प्लस यानी 2 से ज्यादा, तो x ग्रेटर देन 2 मतलब कितना था बेटा, 2x माइनस का 3। अब इसने बोला 2 निगेटिव मतलब 2 से कम, तो 2 से कम कहां दिख रहा है, x लेस देन 2, यानी सवाल कौन सा है, 2x प्लस का 3। तो यहां लिख दीजिए 2x प्लस का 3। अब सुनिए ध्यान से, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, देखो जो सीधा साधा है ये, इसमें तो आप डायरेक्ट वैल्यू पुट कर लीजिएगा। जैसे देखिएगा 2 इंटू कितना, x की वैल्यू कितना, एग्जैक्टली 2 है, प्लस का 3 है। अब 2 इंटू 2 4 प्लस का 3, अब 4 प्लस 3 यानी कितना, 7। तो ये समीकरण 1 प्राप्त हुआ। अब सुनो, इसने बोला है 2 से ज्यादा, अब इसने बोला है 2 से कम। अब 2 से कितना ज्यादा कितना कम, ऐसा कुछ दिया है क्या, नहीं दिया ना। तो सोचो 2 से ज्यादा कितना, 0.1 कि 0.2 कि 1 कि 10 कि 15 कि 20 कि 50। तो 2 से प्लस बोला, 2 से प्लस, तो 2 से प्लस कितना, सोचो दिमाग में, ऐसा कोई फिक्स नहीं है मेरे पास एग्जैक्टली। तो हम मानते हैं कि लगभग 2 से ज्यादा होगा, लेकिन लगभग 0 की तरह, मतलब इतना भी ज्यादा नहीं होगा, एकदम लगभग 0 की तरह। और आगे इधर कितना बोला, x टेंस टू 2 निगेटिव, मतलब x की वैल्यू जा रही है 2 से थोड़े कम की तरफ, निगेटिव मतलब 2 से कम हो रहा है। अब कितना कम हो रहा है ये नहीं पता, तो हम मानते हैं कि लगभग ये 0 की तरह, इतना कम हो रहा हो कि चेंज पता ना चले, यानी 0 की तरह। अब आगे तो बेटा सुनो, सबसे पहले जब तक तुम्हारे पास लिमिट फिक्स नहीं है, जब तक तुम्हारे पास लिमिट फिक्स नहीं है, जैसे एग्जैक्टली 2 तुम्हें पता था, 2 पता था, तो x की वैल्यू 2 हमने पुट कर दी, ये देखो x की वैल्यू हमने 2 पुट कर दी। लेकिन यहां कितना बेटा, 2 से ज्यादा है। अब 2 से कितना ज्यादा है हमें नहीं पता। सेम यहां देखो 2 से कितना कम है हमें नहीं पता। तो सबसे पहले ऐसा लिमिट मुझे दो कि जो कितना एग्जैक्ट रहे। तो मैं आपको बताता हूं, दोनों कंडीशन में आप एक वैल्यू ले लीजिए, लिमिट कितना
x टेंस टू 0 की जगह एक कोई सिंबल ले लो, हाइट या h टेंस टू 0, सेम कंडीशन बेटा इधर ले लीजिए, लिमिट कितना h टेंस टू 0। अब सुनो, x की जगह आपने h लिख दिया, x की जगह h लिख दिया, अब तो इस x की जगह भी तो कुछ होना चाहिए ना, तो उस x की जगह पे क्या होगा तो ये बताता हूं, 2 x की वैल्यू खाली छोड़ दे रहा हूं और 3, यहां कितना बेटा 2 x की जगह खाली छोड़ दे रहा हूं प्लस का 3। अब आओ बेटा जी सुनो ध्यान से, 2 प्लस है तो आप यहां पे लिख दीजिए 2 प्लस h, और यहां पे कितना बेटा 2 माइनस है तो 2 माइनस h। अब आगे ये कितना हो जाने वाला है, सुनो ध्यान से, क्या करा हमने, लिमिट में x की जगह h टेंस टू 0, और सवाल में जहां जहां x था बेटा तो हमने समझा कि 2 से कितना ज्यादा, तो लगभग h की जगह 0, तो 2 प्लस h, और यहां 2 माइनस था तो 2 माइनस h। अब आगे 2 इंटू 2 4 प्लस का 2h माइनस का 3, 4 में से 3 गया 1, प्लस का कितना बेटा 2h। अब ध्यान दीजिएगा, लिमिट h टेंस टू 0, लिमिट h टेंस टू 0, अब तो नया सवाल हो गया ना, लिमिट अब कितना बेटा h टेंस टू 0। अब 1 प्लस 2 इंटू 0 बराबर 1 प्लस का 0 बराबर 1, समझे, तो इसका आंसर कितना आ गया 1। अच्छा इसका आंसर कितना आता 7, देख रहे हैं आप कंसेप्ट। अब आगे 2 इंटू 2 कितना बेटा 4 माइनस का 2h प्लस का 3, तो 4 और 3 7, 4 3 7 माइनस का 2h। अब कितना बेटा लिमिट h टेंस टू 0, फिर से लिमिट h टेंस टू 0, फिर देखो बेटा अब लिमिट लिखने की जरूरत नहीं, पूछो क्यों, अब हम डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देते, तो 7 माइनस 2 इंटू 0, तो 7 माइनस 0 मतलब 7। अब देख रहे हो कि इसकी वैल्यू 7 है, इसकी वैल्यू 7 है, यानी समीकरण 1 से 2 से जो वैल्यू है 7 और वो भी 7, बट एक ये बराबर नहीं है। तो अगर ये तीनों बराबर होते तो कंटिन्यू होते, लेकिन अभी क्या हो रहा है बेटा, एक वैल्यू दे रहा है 7 की, दूसरी वैल्यू दे रहा है 60 की, बाद तीसरी वैल्यू कितनी दे रहा है बेटा, तो 1 की। तो क्या ये x बराबर 2 पे कंटिन्यूअस है, तो लिख दीजिए नहीं है, लेकिन इसके लिए आपको स्टेप चाहिए, और ये स्टेप आप कहां लिखिएगा, यहां। अभी रुकिएगा, ऐड कहां से होगा, यहां से होगा, और एक नया पेज आपको ऐड करके एकदम सुंदर सा बता देते बेटा। सुनो, तो आपने देखा कि जो हमारा लिमिट है किस किस वैल्यू पे बेटा, लिमिट x टेंस टू 2 पे, जो सवाल था वो बराबर था क्या किसी के, चेक करो वो किसके बराबर था बेटा, इक्वल टू 2 पे जो सवाल था वो बराबर था कितना 2 निगेटिव के, यानी ये भी 7 के, बट बराबर नहीं था बेटा कितना 2 पॉजिटिव वाले पे। अब लिमिट जब x टेंस टू 2 कितना था बेटा, यानी निगेटिव वाला में जो सवाल वैल्यू पुट किया था वो भी, यानी कि ये 7 था, ये भी 7 था, पक्का दोनों बराबर थे, बट बराबर नहीं था कितना 1 के। अब ये 1 किसके कारण आया था, किसको सॉल्व करने के कारण, तो जब आपने लिमिट x टेंस टू कितना 2 पॉजिटिव रखी थी बेटा किसमें, अपने फंक्शन में, तब क्या हुआ था, ये बराबर नहीं आया था। तो देखो अगर तीनों बराबर होते तो वो कंटिन्यूअस होते, लेकिन 2 बराबर है, लेकिन एक ने कितना पाला बदल लिया, तो क्या हो गया, वो सवाल डिसकंटिन्यूअस हो गया। इसलिए हमारा प्रश्न, या प्रश्न नहीं फलन, क्या बेटा फलन, यानी जो फंक्शन है x बराबर किस पे 2 पर, सांतत्य है क्या, नहीं, तो असांतत्य है। ध्यान दीजिएगा, सांतत्य होता तो सिर्फ सांतत्य लिखते, सांतत्य नहीं है तो मतलब क्या, असांतत्य है। तो ध्यान दीजिए किस पे असांतत्य है बेटा, x बराबर 2 पर असांतत्य है। तो जल्दी से नोट कर लीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल था ये, क्योंकि सवाल में आपसे क्या पूछा था, तो उसने सवाल में आपसे पूछा था फंक्शन के सभी असंतत्य बिंदुओं को ज्ञात कीजिए अगर वो हैं, जबकि फंक्शन के निम्नलिखित प्रकार से कितना परिभाषित है। अब देखो ये सवाल 2 तरीके से था, उसने x के बराबर में कितना दिया था, एक तो एग्जैक्टली 2 पे, 2 से कम पे और 2 से ज्यादा पे। अब हमने वो तीनों कंडीशन लिया बेटा, एग्जैक्टली 2 पे, 2 से कम पे, 2 से ज्यादा पे और 2 से कम पे।
तीनों पे हमने सवाल निकाला तो पहला हमारा उत्तर 7 प्राप्त हुआ, दूसरा उत्तर हमारा 1 प्राप्त हुआ और तीसरा उत्तर हमें 7 प्राप्त हुआ। तो 7, 7 और 1 तीनों वैल्यू बराबर नहीं होती। अगर ये तीनों वैल्यू बराबर नहीं होती इसका मतलब ये फलन x बराबर 2 पर सातत्य नहीं है। अब हम चलते जल्दी से अगले सवाल की तरफ, जल्दी से नोट कर लीजिए, ठीक है ना। अब आगे क्लियर कर दे बेटा, शाबाश। अब ध्यान दीजिए प्रश्न क्रमांक 6 के बाद तो हो गया है बेटा आज का क्लास खत्म, बहुत बढ़िया। तो ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब आपका पार्ट 1 खत्म होता है। अब हम अगली कक्षा में करेंगे पार्ट 2 जिसमें होंगे बाकी के सवाल। तब तक के लिए आपका ये प्यारा शिक्षक आपसे लेता है विदा और आपको कहता है बाय बाय और टेक केयर।